अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मियाँ रशीद मुखातिब हूँ। आज एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि जी आप बताएं कि हमें ईओबीआई जो है पेंशन हमारी रजिस्ट्रेशन अलाइड बैंक ने करवाई थी, वो उसके हमें पैसे क्यों नहीं मिल रहे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो पूछ रहे थे कि वो पेंशन हमें क्यों नहीं मिली। तो मैं उनकी वजाहत के लिए और दूसरे दोस्तों को भी बताने के लिए थोड़ी सी इस बात को तमीज़ से के साथ बताऊँगा कि जब 3/6/2002 के बाद अलाइड बैंक ने हमारी पेंशन फ्रीज़ कर दी ना, 1/7/2002 से ऑनवर्ड, तो इन्होंने चालाकी ये की कि हमारी रजिस्ट्रेशन ईओबीआई के पास करवा दी। दूसरे लफ्ज़ों में हमें उन्होंने कहा जी ये सनती मज़दूर हैं सारे बैंकों के मुलाजमिन, अलाइड बैंक के ख़ास तौर पे, तो इनको आप अपने यहाँ रजिस्टर कर लें, तो इनके हम जो ईओबीआई है वो हम इसकी कंट्रीब्यूशन देंगे। तो तरीका उन्होंने ये निकाला कि जो पैसे वो जमा करवा रहे थे उसका छठा हिस्सा उन्होंने हमारी तनख्वाहों से काटना शुरू कर दिया। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। तो उसके बाद ईओबीआई ने ये क्या कि माजरत कर ली अलाइड बैंक से और दूसरे बैंकों से भी कि जी ये जो बैंक हैं ईओबीआई के पोर्टफोलियो में नहीं आते, लिहाजा आप हमारे पास कंट्रीब्यूशन ना जमा करवाएं। तो इस तरीके से दूसरे बैंकों के साथ अलाइड बैंक ने भी वो कंट्रीब्यूशन जमा भी करवाना बंद कर दिए और हमसे पैसे काटने भी शुरू कर दिए। इस तरीके से उनके पास तकरीबन ईओबीआई के पास हमारे 2 साल तक की कंट्रीब्यूशन चले गई थी। अब से 2 साल पहले मुझे पता चला कि यूबीएल ने वो अपने सारे पैसे जो हैं वो ईओबीआई से लेके अपने मुलाजमिन को वापस कर दिए हैं। तो इस सिलसिला में मैंने दोस्तों को ज़हमत दी थी कि आप भी अलाइड बैंक को दरख्वास्त लिख दें कि जी हमारे जो पैसे ईओबीआई के पास जमा हैं वो आप हमें वापस दे दें। तो अलाइड बैंक ने क्या कहा, उसने कहा कि जी ये ठीक है कि आपसे हमने पैसे काटे थे और हमने ये लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई भी कर रखा है रिफ़ंड के लिए। तो ईओबीआई वाले वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे, तो हमने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की रिट या एप्लीकेशन दे रखी है लाहौर हाई कोर्ट में और वो ज़ेर सुनवाई है। तो फौरी तौर पे जब हमने अलाइड बैंक को कहा कि जी आप हमें हमारे पैसे वापस करें, तो उन्होंने कहा जी वैसे कि जी आपके हमने जो पैसे काटे थे ना वो कुल कंट्रीब्यूशन का छठा हिस्सा काटा था, तो अब जब हमें वो पैसे मिल जाएंगे तो उसका हम छठा हिस्सा ही आपको देंगे। तो यूँ समझ लें कि 4-4,500 रुपया हमारा बैलेंस है तकरीबन हर बंदे का वहाँ पे ईओबीआई के पास। तो बैंक हमें उसका छठा हिस्सा देना चाह रहा था जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वहाँ पे बात इसलिए रुकी हुई है कि ईओबीआई वाले अलाइड बैंक को कह रहे हैं कि आप हमें हमारे जो 4-4,500 कार्ड हमने रजिस्ट्रेशन के इशू किए थे ना आप लोगों को, वो आप हमें वापस करेंगे तो फिर हम आपको ये पैसा रिफ़ंड करेंगे। तो अलाइड बैंक वालों ने पिछले साल इनफरादी तौर पे हम दोस्तों को फ़ोन भी किए थे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड वापस कर दें ताकि हम वहाँ से पैसे ले सकें। तो मैंने दोस्तों को मशवरा ये दिया था कि जब बैंक उसमें से हमें छठा हिस्सा देगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपनी ही इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं 5 हिस्से लेके, तो हम उनको क्यों मुआवनत उनकी करें। तो इसलिए मैंने दोस्तों से मना कर दिया था कि आप ये कार्ड उनको वापस बिल्कुल ना करें। तो वो कार्ड हमारे पास हैं इंशाल्लाह ताला, केस पेंडिंग है। अलाइड बैंक वहाँ से पैसे तो ले नहीं सकता, वो हमें इजाज़त देगा इनफरादी तौर पे कि आप ईओबीआई से जाके ख़ुद पैसे ले लेंगे तो हम ले लेंगे इंशाल्लाह, वरना ये पेंडिंग है तो पेंडिंग रहे। हमारा तो क्लेम ही पेंशन का है ना, ईओबीआई की तरह हम दावेदार ही नहीं हैं। हाँ अलबत्ता ये कहते हैं कि जो हमारे पैसे जमा हैं वो हमें वापस कर दो, तो वो बैंक लेने की पोजीशन में ही नहीं है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस किए बगैर। तो वो केस पेंडिंग है, उसको पेंडिंग ही रहने दें। आप तवज्जो सिर्फ ज़फ़र साहब वाले केस पे दें जिसकी 7 तारीख़ है, और 7 तारीख़ को ज़फ़र साहब ने जो कैलकुलेशंस दी हैं या एप्लीकेशन का जवाब दिया है वो अलाइड बैंक को डिलीवर होना है। उसके बाद देखें ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल ये तय है कि ज़फ़र साहब के फ़ैसले के मुताबिक हम लोग अपनी आखिरी बेसिक रिटायरमेंट के मुताबिक और आखिरी मुद्दत मुलाजमत और आखिरी पेंशन रेट जो उस मुद्दत मुलाजमत का बनता है उसके हिसाब से पेंशन के हक़दार हैं, चाहे हम पेंशन ले रहे हैं या लमसम ले चुके हैं।
تو اس لیے ہمیں اسی پہ توجہ دینی ہے، وہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تو بات آگے چل رہی ہے۔ ظفر صاحب کے بقول الائٹ بینک اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں گیا۔ دوسرے لفظوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کیس ہے اب سمٹ کے واپس سول کورٹ پشاور کی کیٹیگری میں آ گیا ہے، وہاں یہ پیمنٹ کے لیے بات چل رہی ہے اور اس میں 7 تاریخ ہے۔ آپ دعا کریں یہ معاملہ آگے بڑھے اور ہم لوگوں کو ہمارا جو حق ہے ملے۔ وہ ظفر صاحب کو مل گئے تو سمجھ لیں سارے لوگوں کو مل جائیں گے، کیونکہ ہم نے 9 CMAs ڈال کے سپریم کورٹ سے یہ لکھوا رکھا ہے کہ اگر یہ 22 بندوں کو پیمنٹ ہوگی تو آپ بھی اسی طرح اس کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ میرے وہ تمام بھائی جو 30/6/2002 کے بعد ریٹائر ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں ریٹائر ہیں، پینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، ریٹائرمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں، وہ اس کے دعوے دار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ظفر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ جلد طے پا جائے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اور امید ہے کہ EOBI والا معاملہ جو ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوبارہ وہ سوال نہ کریں مجھے۔ اور اسی طرح جو گروپ انشورنس ہے وہ بھی بینک نے کئی سال پہلے ڈسکنٹینیو کروا دی تھی، تو اس لیے اس میں بھی اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے جب انشورنس پریمیم ہی نہیں ہمیں پے کیا، جب یہ انہوں نے پریمیم پالیسی ختم کر دی، انشورنس پالیسی ختم کر دی، تو ہم آپ کو پیسے کیسے دے سکتے ہیں، آپ حقدار ہی نہیں ہیں۔ تو میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کا جو جواب ہے اس سے مطمئن ہوں، تو لہٰذا میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گروپ انشورنس کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ یہ ظالم بینک ہے، اس نے ہمیں ہر طرح سے لوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا آخر میں۔ ابھی ہمارا معاملہ جو ہے وہ دنیا کی آخری عدالت سے ہم کامیاب ہونے کے بعد وہ زیر سنوائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ خیر کرے گا۔ باقی سب جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہت شکریہ۔